गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, तो आपको बताने के लिए जो मैंने आज टॉपिक चूज किया है दैट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी का नाम आई थिंक काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि मेटलर्जी क्या होती है और ये क्या चीज़ है। ये आपके जेई के एग्जाम में एक टॉपिक मेटलर्जी का भी है। मेटलर्जी होती क्या है? बेसिकली इट इज अ साइंस। क्या है मेटलर्जी? इट इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। जो हम मेजरिंग करते हैं उसकी साइंस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। जैसे कि हम डायमेंशंस मेजर करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस, तो वो मेटलर्जी है। मेटलर्जी में दो चीजें देखी जाती है, एक प्रिसीजन और दूसरा एक्यूरेसी। ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों ही एक्सेप्टेबल है इंडस्ट्री में या डे टू डे लाइफ में। इसमें जो मेथड और टेक्निक्स यूज करते हैं वो बेसिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है, कि जो हमारे बेसिक स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट या बीआईएस द्वारा या अमेरिकन स्टैंडर्ड या ब्रिटिश स्टैंडर्ड उनके द्वारा जो हमें दिए गए हैं, तो उनमें जो हम यूज करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड्स। उनके हिसाब से हम अपनी मेटलर्जी में जो भी मेजरमेंट करते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सारी की सारी जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। अब इसमें एक चीज आती है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क क्या है और दोनों होते क्या है। प्रिसीजन ये है, जैसे आप एक फर्स्ट एग्जांपल ले लो। जैसे कोई एक इंसान है, वो से एरो चला रहा है। एरो चलाने पे उसने 3 एरो चलाए, तीनों ही बुलजाई पे नहीं लगे। बुलजाई जानते हो क्या होता है? ये सेंटर पॉइंट। तीनों ही बुलजाई पे नहीं लगे और तीनों ही अलग अलग जगह पे लगे। जैसे कि फर्स्ट केस में एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है, और बुलजाई पे एक भी नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इनएक्यूरेट और इनप्रिसाइज्ड। इम्प्रिसाइज्ड और इनएक्यूरेट दोनों, ना तो ये प्रिसाइज्ड है और ना ही एक्यूरेट है। दूसरा केस ले लो जिसमें प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि किसी ने 3 तीर चलाए, 3 एरोस चलाए, तीनों बुलजाई पे नहीं लगे। बुलजाई पे तीनों नहीं लगे, लेकिन जहां भी वो लगे लेकिन तीनों आसपास ही लगे। जैसे यहां पे बुलजाई तो यहां है लेकिन तीनों एरोस यहां लगे हुए हैं, लेकिन तीनों पास पास में, तो उसको हम कहेंगे प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं। नेक्स्ट, जैसे एक्यूरेट और इम्प्रिसाइज। अब किसी ने 3 एरोस चलाए, तीनों बुलजाई के पास लगे लेकिन तीनों एक जगह नहीं लगे। जैसे कि ये केस है, तो तीनों आसपास बुलजाई के, लेकिन एक यहां है, एक यहां है और एक यहां पे है, और तीनों ही एक्यूरेट मतलब आसपास नहीं है। तो इसको हम कहेंगे एक्यूरेट तो है क्योंकि बुलजाई के पास है, लेकिन तीनों एक दूसरे के पास नहीं है, तो इम्प्रिसाइज्ड है। नेक्स्ट है एक्यूरेट और प्रिसाइज। ये होता है कि अगर 3 एरो चलाए जाए और तीनों ही बुलजाई पे लगे और तीनों एक दूसरे के पास लगे, तो उसको हम कहेंगे एक्यूरेट और प्रिसाइज। उसके बाद कि मेटलर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है? मेटलर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्या बताती है? तो मेटलर्जी जो है ये हमें ट्रेड में स्टैंडर्डाइजेशन करती है। जैसे कि आप इसकी मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि इसकी एग्जांपल क्या है। जैसे कि अब हम जे&के में हैं, यहां भी बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर भी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल, बड़ी ब्रह्मा इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री नंबर 4 जिसको बोला जाता है, 4 नंबर फैक्ट्री। तो वहां पे बड़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो चीजें बनाती हैं। अगर उनकी डायमेंशन किसी दिल्ली वाली डायमेंशन से मैच ना करे, या से पंजाब हमारे पास है तो पंजाब वाली डायमेंशन से मैच ना करे, तो क्या ये अपना
ट्रेड पंजाब में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डायमेंशन यहां चलेगी वो वहां नहीं चलेगी। जैसे इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो, हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं सारे 220 वोल्ट पे चलते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे 220 नहीं 64 वोल्ट पे चलते हैं। वहां पे सारे के सारे 64 वोल्ट पे बनते हैं। तो इसलिए अमेरिका से हम अगर कोई चीज लाएं तो वो यहां पे चलेगी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं चलेगी जब तक उसके साथ अडॉप्टर नहीं लगाएंगे। या तो अमेरिका वाले स्पेशली हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे तो यहां वो वर्क करेगी, लेकिन वहां के लिए जो बनाई हुई चीज होगी वो यहां वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स अलग है और इंडियन स्टैंडर्ड्स अलग है। ठीक, उसके बाद जो है ये हमें बाकी इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में ये इन चीजों में हेल्प करता है। कैसे करता है मैं आगे आपको बताता हूं। नेक्स्ट है अवेयरनेस और क्वालिटी एश्योरेंस देता है, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज बनाओगे तो उसमें हमेशा क्वालिटी होगी। अब से अगर आपको कोई पाइप ही बनानी तो पाइप की थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड गिवन होगा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिसको आईएस कहते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो जितनी मोटाई उतनी रखी होगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, वो जल्दी टूटेगी नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो सेट किए जाते हैं वो बहुत सारे टेस्ट के बाद सेट किए जाते हैं, एकदम से सेट नहीं होता। क्लियर? इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन है जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है मटेरियल, जो फाइनल प्रोडक्ट की, उसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए हम स्पेशली इंडस्ट्रीज में अगर आप जाओगे तो इंस्पेक्शन के लिए एक प्रॉपर रिक्रूट किया होता है, एक मैन को या मैन पावर रिक्रूट की जाती है जिनका सिर्फ काम होता है इंस्पेक्शन करना फाइनल प्रोडक्ट। अगर वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है तो उसको रखा जाता है, अगर नहीं है तो उसको ऑब्सलीट कर दिया जाता है। इसका नीड क्या है और इंस्पेक्शन फंक्शन क्या है इंस्पेक्शंस के, तो इसके मेन जो है 4 है। इसमें इंस्पेक्शन से हमें यह पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट गुड और बैड। प्रोडक्ट में हमें पार्ट्स में, या अगर पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो पार्ट्स में या प्रोडक्ट या जो भी आप बना रहे हो वो उसमें से अच्छा क्या है और बुरा क्या है वो हमें बताता। दूसरा जो है इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो अचीव कराता है। अब इंटरचेंजेबिलिटी क्या है वो आपको बता देता हूं। इंटरचेंजेबिलिटी ये है कि अगर इंटरचेंज स्टेट के बिटवीन भी इंटरचेंजेबिलिटी हो सकती है, 2 कंट्रीज के बीच भी हो सकती है, अगर सबसे लोएस्ट में आए तो 2 गांव के बीच भी हो सकती है। लोएस्ट में 2 गांव के बीच में हो सकती है, 2 शहरों के बीच में हो सकती है, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं अगर इंडिया की दिन है तो 2 स्टेट के बीच में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स अगर जे&के का, पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, हर एक का अलग अलग है। इसको आपको ऐसे एग्जांपल देके समझा सकता हूं। जैसे कि आपके घर का एक नल है, से नल खराब हो गया और वो नल आपने लिया था पहले कहीं से पंजाब से, अब आप जम्मू आ गए और नल साथ में ले आए, अब वो खराब हो गया, अब आपको जम्मू से खरीदना पड़ेगा। तो जो नल जम्मू से खरीदोगे क्या वो उस पाइप पे फिट आएगा जिसपे पंजाब का लगा हुआ था? तो वो तभी फिट आएगा जब पंजाब वाले स्टैंडर्ड्स, उनका जो थ्रेड्स जो है उसके पाइप के या आपके टैप के जो उनके थ्रेड्स हैं वो आपस में मैच करने चाहिए। कितने थ्रेड पर इंच है, टीपीआई इसको बोला जाता है,
वो सेम होंगे तभी वो चलेगा, अगर अलग अलग होंगे तो नहीं चलेगा। कुछ आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में बता दूंगा, जैसे कि आप पानी की पाइप होती है, प्लम्बर की जो पाइप होती है, जब आप प्लम्बर फिटिंग करते हो, जो आप आधी इंची की पाइप जब लाते हो, हाफ इंच, तो उसमें हमेशा जो थ्रेड होते हैं वो 14 टीपीआई होते हैं, 14 टीपीआई। और वहीं आप अगर पौनी इंची या 1 इंची की लोगे, 1 इंच की पाइप लोगे, उसमें 11 टीपीआई होंगे, और ऑल ओवर द इंडिया 11 टीपीआई ही होंगे। तो इंडिया से आप कहीं से भी सामान खरीदोगे वो उस पर फिट होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के थ्रू पहले से सेट किए जाते हैं। क्लियर? तो बाकी जो है डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड्स गिवन है, साइज प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसमें उस प्रिस्क्राइब्ड साइज पे उनको बनाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैंने बता ही दिया कि गुड और बैड पार्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये कैसे हम क्वालिटी इंटरचेंजेबिलिटी कैसे की जाती है उसका भी आपको बता ही दिया मैंने। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट, इनको कैसे वो किया जाता है, हाई एक्यूरेसी डिमांड की वजह से इनको यूज किया जाता है, कि एक्यूरेसी जैसे जैसे देखो पहले का जमाना और था, लेकिन आज की डेट में हर कंज्यूमर को एक्यूरेट प्रोडक्ट चाहिए और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए, और उसके लिए जो है मेट्रोलॉजी बड़ी जरूरी है। अगर आप उसको मेजर नहीं करोगे तो मेट्रोलॉजी के बिना ये काम हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें इंस्पेक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो सेम है, एक्यूरेट है, तो मैन्युफैक्चरिंग की इंस्पेक्शन की कॉस्ट जो है वो उसमें से अपसीट हो जाएगी, इंस्पेक्शन कम करनी पड़ेगी, बेस्ट प्रोडक्ट कम होगा, वेस्ट भी कम निकलेगा। अगर आपका एक्यूरेट प्रोडक्ट है तो उसका वेस्ट कम निकलेगा, इनएक्यूरेट है तो उसको आपको बार बार बनाना पड़ेगा, तो उसमें स्क्रैप भी निकलेगा, तो उसकी कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, डायमेंशन प्रोडक्ट की वगैरह प्रॉपर होंगी, तो ये सारी चीजें इसमें होंगी, ठीक। मैन पावर वगैरह स्किल्ड होनी चाहिए, मटेरियल एनालिसिस वगैरह, ठीक। डिजाइन को इंश्योर करता है कि ये मेटलर्जी से ही डिजाइन जो आपने बनाया है आपके इंजीनियर्स ने या डिजाइनर्स ने, उसके बारे में आपको एक्यूरेट बताता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनको इंश्योर करता है, ठीक है। प्रोसेस की कैपेबिलिटीज को डिटरमाइन करता है, बताता है कि प्रोसेस कैसा किस तरीके से होगा और कैसे होगा, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। उसके अलावा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि वो आपको बता दिया इंस्पेक्शन की में जो रिजेक्ट होती है चीजें उनको कम होंगी, तो जिस वजह से ये चीज जो है एक्यूरेट होगी, ठीक। अब अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो आपको यूनिट्स का भी पता होना चाहिए, मेजरमेंट करनी है तो यूनिट का पता होना चाहिए। तो यूनिट जो है बेसिकली हम इंडिया में है तो एसआई यूनिट को फॉलो करते हैं, वैसे तो आपके सीजीएस एमकेएस बहुत सारे यूनिट्स हैं, एफपीएस भी है। सीजीएस होता है सेंटीमीटर पाउंड सेकंड, एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और एफपीएस होता है फुट पाउंड और सेकंड, और एसआई सिस्टम है आपका इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक। ये बना था 1960 में और तब से ये फॉलो होता जा रहा है। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि एसआई यूनिट में जो फोर्स का यूनिट है वो है न्यूटन, और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी हम इसको मेजर कर रहे हैं। ये दोनों ही एसआई यूनिट है फोर्स के, ठीक। इसका प्रिंसिपल क्या है, यूनिट और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली चीज को बनाना और उसको चेक करना। ये
इसके लिए हमें चाहिए क्या, जो और एक मेजरमेंट के लिए लैंग्वेज चाहिए कि किस लैंग्वेज में आप मेजर कर रहे हो, मतलब एमपीएस सीजीएस में कर रहे हो, एमकेएस में कर रहे हो, एफपीएस में कर रहे हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश के ही ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन ये किलोग्राम किलोमीटर ये हमारे नहीं है, हमारे माइल्स हैं, फुट है, पाउंड है, तो हमारे ये स्टैंडर्ड्स थे, इंडियन स्टैंडर्ड्स। लेकिन अब हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था काफी देर, तो उस वजह से हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के ही कुछ प्लस माइनस करके चलाते हैं। ठीक, ऐसा ही बेस यूनिट जो है वो आपके ये लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, करंट का एम्पेयर है, आपका टेम्परेचर का केल्विन है। टेम्परेचर जो है केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं मेजर हम करते हैं, जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। सब्सटेंस कितने अमाउंट का उसको मोल में गिना जाता है, कितने मोल है, ठीक है, उसको किलोग्राम में नहीं देखा जाता। लाइट का या लाइट का मतलब जो आपकी चमक होती है वो हम देखते हैं कैंडले में, ठीक है, सी डी उसका सिंबल है। अब ये लेंथ मास एम्पेयर वगैरह ये आपको बताया कि किसमें मेजर करते हैं, ये उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो। ठीक, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है एसआई में। अब तक आपने जो पढ़ा था वो आपने पढ़ा है सिर्फ इतना कि आपका जो 10⁻³ होगा तो किलो, 10⁻⁶ होगा तो मेगा, उसके आगे क्या। अब आप लोग इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर भी चलाते हो, तो उसके ऊपर भी तो होता है या उसके नीचे भी तो होता है। तो इसमें अब मैंने कुछ दिए हैं, ये एक चार्ट है। जैसे अगर 10⁻15 हो तो उसको पेटा बोला जाता है, अगर 10⁻15 हो तो उसको पेटा बोला जाएगा, 10⁻12 हो तो टेरा बोला जाएगा, 10⁻9 हो तो गैगा बोला जाएगा, 10⁻6 हो तो मेगा बोला जाएगा, 10⁻3 हो तो किलो बोला जाएगा, 10⁻2 हो तो उसको हम बोला जाएगा हेक्टा, उसके बाद आएगा डेका 10⁻1, ठीक है, मतलब 10 ही। उसके बाद का आएगा डेसी। डेसी का क्या है, डेसी का है 10⁻⁻1, क्योंकि हम मीटर को ऐसा यूनिट लेते हैं, इसलिए मीटर से नीचे वाले माइनस में चलते जाएंगे। ऐसा यूनिट मीटर है तो उसके नीचे वाले क्या होंगे, माइनस में। तो इसका डेसी का -1 होगा, सेंटी का -2 होगा, सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का -3 होगा, माइक्रोमीटर का -6 होगा, नैनोमीटर का -9 होगा, पीको का -12 होगा और फेमेंटो का -15। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स से कुछ ओवरव्यू दिया मैंने आपको मेट्रोलॉजी का। कल इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और इसकी और आपको स्टैंडर्ड्स वगैरह बताऊंगा और चीजें बताऊंगा। आज के लिए आपके लिए मेरे पास एक काम है, जितने भी आप सुन रहे हो या तैयारी कर रहे हो जेई मैकेनिकल के लिए, तो आपके लिए ये जो सारा पढ़ाया उसमें आपको ये उसमें जैसे एरिया का मीटर स्क्वायर है, ऐसा यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, ये तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। फोर्स का न्यूटन है। तो ये आपके लिए जो मेरे पास काम है वो है ये, आपको कुछ यूनिट देता हूं, आपको उनको कन्वर्ट करके मेरे को मैसेज करना, ठीक है। वो यूनिट्स क्या है, सबसे पहले आपको 0.88 डेसीमीटर को, डेसीमीटर है ये, डेकामीटर नहीं है,
ए होता है डेकामीटर और डेसी का सिर्फ डी होता है, ये याद रखना। तो डेसीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करना, दूसरा आपको 200 माइक्रोमीटर को एमएम में कन्वर्ट करना, और तीसरा आपको 15 मिलीग्राम पर गीगामीटर क्यूब को किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। तो ये सारा कुछ आपने करना। चलो, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।